Hey, my love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, आपकी किस्मत में कौन है आपकी किस्मत का साथी, और ये कि वो आपको कब कैसे और कहाँ मिलेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पर आपके बर्थ डेट्स हैं विद अ पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी आपकी बर्थ डेट है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, फॉर पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस इनर ग्रोथ, whole inner growth card, and pile number 2 you got this spiritual awakening card. So whichever is your card आप उसको चूज़ कर सकते हो। I will see you on your reading, और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ओके, एंड यस आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया है, सो आपकी रीडिंग है ये। सो देखते हैं कि क्या निकल के आते हैं आपके लिए और क्या एनर्जीज हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 पर्सन। व्हाट इज़ द एनर्जी अराउंड? ओके, सो या लेट्स सी योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ओके, एस ऑफ कप्स। very lucky sign, very lucky sign. Ace of cups, king of wands. Wow, king of wands। आपके पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, आपके पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। कौन है आपकी किस्मत का साथी? और आपके पास 8 ऑफ wands रिवर्स। ओके। सो यहाँ पर पाइल नंबर 1 जो कि आपका डेस्टाइन पार्टनर है, इसकी वाइब एक ऐसे व्यक्ति की है, एक ऐसे पार्टनर की या बोलो तो ऐसे पर्सन की है कि जो बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान है, क्योंकि ये वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत मेरे को हैवी यहाँ फील हो रही है। और दैट इज़ फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एंड ऑल्सो बिकॉज दिस पर्सन इज़, मैं ऐसे देखूँ ना तो दे आर वेरी, जिसे बोलते हैं एक्शन ओरिएंटेड से पर्सन है ये, ठीक है। और ये हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से ना अगर मेल है तो इनमें एक मेल ईगो जो होती है उसका सीन हो सकता है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये इंसान रूल्स पे चलते हैं। दिस पर्सन इज़ नेवर लाइक ये मतलब बेढंगा चले या मतलब अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ऑन द पॉइंट, ये अपने पॉइंट पर होता होगा। और ये वो इंसान है कि जो आपकी लाइफ में बड़ा पैशन और बड़ी यानी कोजी मोहब्बत लेके आएगा। ना सिर्फ ये कि ये इंसान सिर्फ मतलब उल्टी सीधी या मुंह की बातें करता है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब फिक्टिशियस या सुपरफ्लुअस भी जिसको बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि उल्टी ऊपर से ऊपर वाली बातों पर ये यकीन रखें, विश्वास रखें और अंदर से खोखले हो। नो, ये इंसान अंदर से स्ट्रांग है। दिस पर्सन इज इनर, इनका जो इनर सेल्फ है दैट इज़ वेरी स्ट्रांग, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने वाला है। यू सी दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक तो बात यह है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और ये किंग ऐसा किंग है कि जो आपके लिए आपका राइट हैंड होता है। आप इसके बगैर अपने आप को वीक फील करते हो, आपका ये सपोर्ट होती है, क्योंकि ये वाकई में बहुत पावरफुल इंसान होते हैं, राइट। और अगर आप देखा हो तो उसके साथ भी कोई एस ऑफ कप्स आया, बल्कि आपका पहला ही कार्ड एस ऑफ कप्स था। तो ये चीज़ का इंडिकेशन है कि पाइल नंबर 1 एक नया रिश्ता है, एक नई खुशी है, और आपको एक न्यू प्रपोजल रिसीव होने वाला है इन्हीं की ओर से। दिस इज़ दम एक्चुअली, जो कि आपके रियल फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। एक नई खुशी है यहाँ पर। एक प्रेगनेंसी न्यूज़ भी है, मे बी आप की भाभी या फिर आई डोंट नो, मे बी आपके सिस्टर या कोई और नज़दीकी घर वाला रिलेटिव्स, वहाँ से एक बेबी की भी
गुड न्यूज़ मिल सकती है। शी टोल्ड यू कि शी इज़ रिसेंटली प्रेग्नेंट। अगर आपने आजकल में या रिसेंटली कोई प्रेगनेंसी न्यूज़ सुनी है अपने जानने वालों में से, तो ऑब्वियसली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, राइट। आपको इस रीडिंग को क्लेम करना चाहिए बिकॉज दिस पर्सन इज़ कमिंग। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये एक मैरिज को इंडिकेट कर रहा है ये पूरा सिनेरियो, राइट। क्योंकि ये पर्सन क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये सिर्फ दोस्ती पर नहीं रहेगा, ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों पर नहीं रहेगा। दे आर वेरी वेरी एक्शन टेकर कि एक्शन लूँगा, मैं शादी करूँगा। अगर नहीं कर सकते शादी में भी स्टडी का मसला है या फिर आपकी स्टडी चल रही है या कोई और रीज़न है, तो एट लीस्ट ये अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करेगा आपके साथ, अपने पेरेंट्स लोगों से मिलवाएगा। ये आपको जो है ना प्रोटेक्शन देगा, ये आपसे एटलीस्ट एंगेजमेंट ज़रूर करेगा, चाहे और कुछ हो या और कुछ ना हो, ठीक है। ऑल्सो फॉर दिस वेरी पर्सन, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, ये पर्सन आपको बहुत अरसे के बाद, मतलब यू आर लिटरली क्रेविंग फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। जब वो समय आपका आ जाएगा ना, जब बिल्कुल तन्हा पड़ जाओगे, फिर ये पर्सन आकर के आपको यानी कि प्रपोजल देगा या फिर ये तब आपको मिलेगा। ये बहुत सारे हजूम में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड है। ये बहुत सारे लोगों में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको प्राइवेटली मिलेगा। ये आपको तब मिलेगा जब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए होगे। और ये कि ये पर्सन है भी थोड़ा प्राइवेट सा, इसको प्राइवेसी पसंद है, इसको ये पसंद है कि आप ना आप सिर्फ उनके हो मतलब बहुत ज़्यादा ये लॉयल्टी मांगता होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोसेसिव है ये, मतलब आपको कहीं और नहीं जाना चाहिए, ऐसी इनकी सोच है। आपको किसी और को नहीं देखना चाहिए शादी के बाद, राइट। इवन शादी से पहले भी आपको फील होगा कि यार ये बहुत ज़्यादा पोसेसिव है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि तुम जो हो ना सिर्फ मेरे साथ हो, तुम सिर्फ मेरा तुम पे हक है, इस किस्म का ये इंसान है, ठीक है। बट ये अनोइंग नहीं है, ये नहीं कि आप पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं, ये इज़ जस्ट टू पैशनेट फॉर यू, ये इनका पैशन, इनकी मोहब्बत ज़ाहिर करती है चीज़, ठीक है। आगे चलेंगे तो एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है और 10 ऑफ सोर्ड्स अपराइट में है। अगर तो रिसेंटली आपका कुछ ऐसा सीन चला है कि जहाँ आपने एक चीज़ को ख़त्म किया है और आप दूसरी ओर की तरफ गए हो, या तो आपका कोई रिलेशनशिप टूटा है या फिर ब्रेकअप हो गया है या फिर आप हो सिंगल या फिर आपका कोई ड्रीम जॉब आपसे छूटी है, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ साइन कि आप अभी रिलैक्स करो। या आपके लिए टाइम दिया गया है कि आप रिलैक्स करो और आप अपने आप को हील करो, अपने आप को बिल्ड अप करो। यू नीड टू बिल्ड योर सेल्फ अप, ठीक है। तो अपने आप को बिल्डअप करो, अपने आप को एक नई दिशा में लेके जाओ, अपने आप को रिन्यू करो, अपनी लुक पे काम करो, अपनी हेल्थ पे काम करो, ठीक है। सो ये चीज़ है, अपने आप को हील करो। अगर ब्रेकअप हो गया कोई नहीं, डिवोर्स हो गया कोई नहीं, आपको एक नया पर्सन मिलेगा। मुझे पता है यहाँ पे एक न्यू शुरुआत तभी मुझे समझ लगी थी व्हेन यू हैड दिस कार्ड एस ऑफ कप्स अपराइट, पहला कार्ड आपका था। मुझे समझ लगी थी कि भाई नई गाड़ी जो है ना वो चल पड़ी है सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, दिस इज़ हाउ आपको डेस्टिनी यहाँ पे लेके जा रही है। तो भाग्य में ये लिखा है, जो कि मुझे रीडिंग जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, कि आपको एक नई दिशा में जाना है, ठीक है। और पुरानी चीज़ों को, टेन ऑफ सोर्ड, पुरानी चीज़ों को आपको बंद करना है। क्लोज द चैप्टर, एब्सोल्युटली क्लोज द व्हाट चैप्टर। इस चैप्टर को क्लोज़ कर दो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ज़िंदगी में आगे जाओ। और लाइफ में आप देखना एक आपको एक बूम दिखेगा, एक नई शुरुआत दिखेगी एंड यू विल लिटरली फील सो सेफ, ठीक है। व्हाट एल्स, 7 ऑफ द कप्स, ओके। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। मैं अब ये देख पा रही हूँ कि किधर ये बंदा जो है बंदी आपको मिलेंगे। लवर्स, चैरियट। अच्छा जी, रिसेंटली आपको कोई इवेंट अटेंड करने जाना है, एम आई राइट? हाँ, या फिर आपको किसी फ्रेंड से मिलने जाओगे, आप कहीं जाओगे। चैरियट है, डेफिनेटली दिस इज़ अ थिंग, मतलब व्हीकल, यहाँ इसके ऊपर आपको बैठकर जाना है। और ये भी हो सकता है कि कोई आपको लेने आए घर पे ही, आपने उनके साथ जाना हो, ये भी हो सकता है फॉर अ फ्यू ऑफ यू।
लेकिन जो भी है, आप मुझे यहाँ पे कहीं जाता दिख रहे हो उसको इवेंट अटेंड करने। 7 ऑफ कप से इवेंट है, बहुत सारे लोग होंगे वहाँ, ठीक है। तो कोई आपके रिलीजियस पार्टी, आपके रिलीजन से रिलेटेड जो आपके इवेंट्स हैं, त्यौहार होते हैं, दिवाली हो गई है, होली हो गई है, दिवाली, होली, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ईद, हाँ, क्रिसमस, ईस्टर, ये सब चीज़ें आने वाले हैं, या फिर आप वहाँ पर जाओगे इन इवेंट्स पर, यहाँ ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपको देखेगा, ऐसे 7 ऑफ कप्स, दे विल वॉच यू देयर, वहाँ आप इसको पसंद आने वाले हो। एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये पर्सन चाहे नया है, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, तो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर होगा ये आपके लिए, आप इनके लिए, बट ये मन से स्ट्रेंजर नहीं है। मतलब आप लोग मेंटली तौर पर एक दूसरे को, माइंड में एक दूसरे को जानते होगे, क्योंकि एस ऑफ सोर्स रिवर्स है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रिवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये पर्सन आपको जानता तो होगा, बट मतलब सॉरी ये स्ट्रेंजर तो होगा, बट ये मन ही मन में इसको एक इनर नोइंग होगी कि आई नो दिस पर्सन, एक अपनापन, जैसे किसी को पहले नज़र में देख के कोई अपना अपना सा लगता है, तो ऐसे इनको फीलिंग आएगी, ये आपको बताएंगे जब आप दोनों का काफ़ी बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो ये आपको बताएंगे कि यार तुमको पहली बार जब देखा था ना, तब से मेरे जहन में था कि नहीं, ये मुझे इसको, मैं ये मेरी है हाँ, मेरे को इसी को लेना है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स विल बी, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। और आपके लिए बहुत इजी जो अप्रोच हो जाएगी इस पर्सन से, लवर्स, बहुत ही जेमिनी की वाइब है, फुल ऑफ कम्युनिकेशन, फुल ऑफ सपोर्ट, फुल ऑफ लव, ठीक है। और ये गिव एंड टेक वाला क्या बात होनी है, लेकिन ये ऐसा इंसान है कि आपकी मोहब्बत, आपकी दी हुई मोहब्बत, चाहत को कभी निगलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कभी ये उसको इग्नोर नहीं करेगा। दिस पर्सन ऑलवेज इज़ फॉर यू, ये हमेशा जो है ना आप ही के लिए जो है ना वो बात करेगा, ठीक है। सो कभी भी आपको ये डिग्रेड नहीं करेगा, आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगी इसके मन में, आपको रिस्पेक्ट देगा। एस ऑफ कप्स, अगैन कहीं जा रहे हो आप, मैंने देखा था शायद कोई और ऑप्शन निकल आए कि वेयर विल यू मीट योर पर्सन, लेकिन अगैन यू आर गोइंग समवेयर, वेट गॉड, ओके सी, आप कहीं जा रहे हो, ये आप जहाँ जा रहे हो ये फॉरेन कंट्री भी हो सकती है, ठीक है। सो बहरहाल आपको यहाँ से निकलना है जहाँ फंसे हुए हो, तो यहाँ से निकलो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी मीटिंग योर पर्सन देयर, डेफिनेटली इट हैज़ टू हैपन, ये होना ही होना है, ठीक है। किस्मत आपको वहाँ लेके जा रही है जहाँ आपको जाना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कार्ड है, तो आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल हो, डेफिनेटली। और ये भी हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। जब भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, कोई ना कोई आपका रोल आपके किसी न किसी तरह से ट्विन फ्लेम का होता है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो, तो ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात हो जब भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई हो। कमिटमेंट एंड प्रपोजल, यही वो प्रपोजल है जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैं सिंस द स्टार्ट ऑफ द रीडिंग। ये प्रपोजल आपकी ओर आ रहा है, ये कमिटमेंट है, मैरिज है, एंगेजमेंट है, ठीक है। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप खुद इनकी जगह पर जाओ, या आप कहीं किसी जगह पर जाओगे वहाँ ये आए हुए होंगे, ये पॉसिबिलिटी, लेकिन आपका मूव होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ आप उस जगह पे जाओगे। इसलिए मैं आपको बार बार, जब सोच रहे होगे बार बार मैं क्यों बता रहे हैं कि मैं जाऊँगी, इसलिए क्योंकि आप बच्चे कमरे में बंद पड़े रहते हो है उठने का आपका मन नहीं करता है ब्लैंकेट से निकलने का। और मम्मी बोलती भी रहें कि उठ जाओ, कुछ कर लो, ये वो, आप डिप्रेस इतने हो, मैं समझ सकती हूँ। बट मैं आपको बताऊँ, मैं पहले भी काफ़ी रीडिंग्स में अपनी मेरे से बात सुनी होगी कि कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, ठीक है। तो आप उठो, ठीक है, अपना अच्छे से तैयार श्यार हो, अपना थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग करो, दोस्तों से मिलो, लोगों से बाहर जाके बात करो, फिर ही जो है एक तो आपका ऑरा भी इम्प्रूव होगा, पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं भी कोई अच्छा इंसान डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, ठीक है। सो डेफिनेटली बाहर निकलो, आपका पर्सन आपको बाहर मिलेगा। मैं आपको ये साफ बता दूँ, यहाँ कमरे में कोई नहीं आने वाला
ठीक है, कमरे में कोई नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे एंग्जाइटी भरी, परेशान हो, एंग्शियस हो, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे कोई पसंद कैसे करेगा, मेरे में ये कमी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर लड़का नहीं हूँ। इस किस्म की परेशानियों से और परेशानियाँ आएंगी। और यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आप खुद पर फोकस नहीं करते हो, सॉरी टू से। और लोगों पे फोकस है, दूसरों के काम आना हो तो सबसे पहले आप तैयार होते हो, दूसरों के काम करने हो सबसे पहले आप भाग के जाते हो। जब आपका अपना सोल, आपकी अपनी बॉडी आपसे काम मांगती है तो आप ब्रैकेट में घुस जाते हो। ऐसा ही है ना। वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, खुद पे काम करो। सो आपके लिए है जी मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड पैशन। आपके पर्सन बहुत पैशनेट है आपके लिए, और डेफिनेटली इनको एक मैग्नेट की तरह आप उनको अट्रैक्ट करोगे, मैग्नेट की तरह, ठीक है, क्योंकि डेस्टाइन पार्टनर है। जहाँ भी डेस्टिनी इन्वॉल्व होती है ऐसे मैग्नेट की तरह ही ऑटोमेटिक काम होता है। आपको उसके पीछे चेज़ नहीं करना पड़ेगा, उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपको उस चीज़ को परस्यू नहीं करना पड़ता, वो चीज़ खुद चल के आपके पास आती है, ठीक है। लेकिन वही बात होगी कि कमरे में नहीं आएगी वो चीज़। ठीक है, यू नीड टू गो समवेयर। वहाँ पर ये पर्सन आपको जहाँ देखेगा वहाँ ये डेफिनेटली आपका दीवाना हो जाएगा, और ये आपको वहीं पर पूछेगा कि यार लिटरली विल यू मैरी मी। कोई पता नहीं डायरेक्ट आपका प्रपोज ही कर दें, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी मुझे फील हो रही है। टेक्स्ट मैसेज, अनसीन मैसेजेस, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी रैंडम कॉल या मैसेज या ऑनलाइन भी मिले, ठीक है, या फिर आपको अभी रिसेंटली कोई ईमेल या कोई टेक्स्ट मैसेज आया हो कि आपको कहीं जाना है, कोई बुला रहा है आपको, तो कंसीडर गोइंग देयर। बहुत हैवी एनर्जीज है आपके मूव ऑन होने की। सोशल मीडिया, सब ठीक है, सोशल मीडिया ऑल्सो कैन बी अ रीज़न कि जहाँ से आपके पर्सन आपको मिल सकते हैं, या ये हो सकता है कि आपके पर्सन सोशल मीडिया पर कुछ करते हों, कोई कंटेंट क्रिएट करते हों, इंस्टाग्रामर हों, जो टिकटॉकर हों, यूट्यूबर हों, ये भी पॉसिबिलिटी है आपके पर्सन के होने की। ओके, सो इस किस्म की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं प्लान नंबर 1 के पर्सन की, और ये एब्सोल्युटली डेस्टिनी है। और जो हैवी प्लैनेट्स की मुझे हैवी एनर्जीज लग रही हैं, दैट इज़ सबसे नंबर 1 पे है यहाँ पे मार्स की एनर्जी, फुल ऑफ पैशन एंड एक्शन एंड आल्सो ट्रैवल, ठीक है। जो दूसरी चीज़ मुझे जो प्लैनेट की लग रही है दैट इज़ वीनस, ब्यूटी, लव, अट्रैक्शन, राइट। सो लिटरली दोनों प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस समय, और आपको डेफिनेटली आगे जो है वो बढ़ना है। आगे क्या करना है, आपको बढ़ना है, आपको बिल्कुल भी परेशान टेंशन नहीं लेनी। ओके, आपके डेस्टाइन पार्टनर के मिस्ट्री बॉल से एनर्जीज देख लेते हैं हम, और देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल के आता है। ऑल राइट, ओके, यहाँ पे सबसे पहले है यूएसए, अमेरिका, सही है। सो ये अमेरिकन हो सकते हैं, या आप अमेरिका चले जाओ। हीलिंग ओरा, ठीक है, बहुत ही हीलिंग इनकी पर्सनालिटी है। शॉर्ट हेयर, इनके बाल छोटे हो सकते हैं, कोई पता नहीं। जेंटलमैन, यस जेंटलमैन, दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल, आई लव यू, सो दिस इज़ कन्फेशन। ब्लैक हैट, काले रंग की टोपी, इन्होंने हो सकता पहनी हो। इंडिया से हो सकते हैं। ऐसे उनका बोलना है कि वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, सो ये इंसान आपको चेज़ करेगा, ठीक है। एल डेस्ट, बहन भाइयों में सबसे बड़े हो सकते हैं ये। एंड व्हाट इज़ वाइट शर्ट, सो कभी इन्होंने वाइट शर्ट पहनी हो तो आप देखोगे इनको, योर्स ओनली, सो टिपिकली मेड फॉर यू। ग्रीन आइज़, ठीक है। डीप वॉइस, काफ़ी इनकी आवाज़ थोड़ी डीप होगी, डिफरेंट होगी। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, ठीक है, लिब्रा इज़ अ लव साइन। डील्स इन ऑयल एंड पेट्रोल्स, सो में भी कुछ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से इनका कुछ कनेक्शन हो। जुपिटर, एक्सपेंशन, ठीक है, तो आपकी किस्मत एक्सपेंड करिए, आपकी लव लाइफ एक्सपेंड करिए। दिस इज़ अ टॉरस,
सैजिटेरियस। तुम्हें मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता, सो वेरी पोसेसिव, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। चैरिटी बहुत करते हैं, हेल्दी माइंड है इनका, हेल्दी बॉडी है। और या सो आपके डेस्टिनेड पार्टनर की रह गए हैं जी अब नेम इनिशियल्स। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1, इनके नेम इनिशियल्स क्या हैं? ओके, डेस्टिनेड पार्टनर, इनके फर्स्ट या सेकंड नेम का पहला लेटर ए, ओ, एन, यू, डी, एम, जी, आर, पी, एक्स, जी, एच, यहाँ पे है क्यू, जी, एफ, सी है, वी, पी, एन, वी, पी, जे और एन। ओके, सो या ये हैं जी नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के। सो आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, आई लव यू एंड बाय बाय। हेलो एंड वेलकम। पाइल नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट की। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग सच वंडरफुल चॉइस। सो ग्रुप नंबर 2, अभी हम देखने लगे हैं आपकी रीडिंग। सो इज योर डेस्टाइन पार्टनर, वो आपको कब कैसे कहाँ मिलेंगे, एंड यस व्हाट इज कमिंग फॉर ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, राइट? सो दिस इज द टेम्परेंस एनर्जी। Okay, destined partner, Ace of Pentacles reverse. Interesting. Six of Swords. ओके, यहाँ पर व्हील का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का, और यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। अच्छा जी, यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, व्हील, टेम्परेंस। ओके 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 ओके, I'm just channeling your energy, receiving some signals from the universe. Okay, ओके, थैंक यू। सो या पाइल नंबर 2 मैं से देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है, योर डेस्टाइन पार्टनर, यहाँ पर उनकी पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि एक तो ये इंसान मल्टीटास्कर है। ठीक है, मल्टीटास्कर आपको समझ ही गए होंगे। जिनको नहीं पता मैं समझा दूँ कि ये पर्सन एक समय में ना बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, इसकी पर्सनैलिटीज़ भी मल्टीपल हो सकती हैं। ठीक है, इन अ सेंस कि मतलब इसको ये समझ है कि किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है। ठीक है, ये हर पर्सन को उसके अकॉर्डिंगली चलाता है। ठीक है, कौन कैसा है ये उसके साथ वैसा बिहेव करेगा। इसके पास टैलेंट है इस चीज़ का, अपने आप को मोल्ड कर लेने का। अब इसका मतलब ये नहीं कि हिपोक्रेट है ये, ऐसा बात नहीं है। बात यह है कि इनको सोसाइटी की, समाज की बहुत डीपली समझ है। इसको पता है कि हम अपनी अच्छाई हर एक पे वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही हर एक के साथ बुरे हो सकते हैं। सो जो जैसा हो उसको वैसे ट्रीट करो, वैसे डील करो, ऐसी इनकी सोच है। और मेरे ख्याल में आजकल जो ज़माना है एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जीज़ ये है कि हो सकता है कि छोटी उम्र से ही इन्होंने बहुत सारी जगह देखी हुई हैं। हो सकता है छोटी उम्र से अब्रॉड चले गए थे। हो सकता है छोटी उम्र में ही ये छोड़ छाड़ के में भी इन्होंने, आई एम हियरिंग मलेशिया कंट्री जहाँ ये चले गए हों, सिंगापुर हो सकता है, हाँ, कतर हो सकता है, दुबई हो सकता है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इटली चले गए हों, या सिडनी मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आई एम ऑल्सो हियरिंग सम अदर कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, राइट, लाइक स्वीडन या फिर नॉर्वे, कनाडा भी हो सकता है। तो इन कंट्रीज़ में ये चले गए थे, और वहाँ से भी इन्होंने और कंट्रीज़ विज़िट की हैं। तो इन्होंने बहुत सारी दुनिया देखी हुई है। हाँ, हर किस्म की जो है ना, जो हर किस्म के रेस के लोग जो हैं
वाइट्स हैं, ब्लैक्स हैं, ब्राउन्स हैं, एशियंस हैं, ईस्ट एशियंस, उनसे हर एक से इनको पता है कि हाउ टू डील विद पीपल। सो इनका एक मल्टीपल एक्सपीरियंस होगा। ये पर्सन ट्रैवलिंग को बहुत पसंद करते हैं, जैसे मैंने बताया, और ये बहुत, जैसे बता चुकी हूँ मैं, बहुत ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में घूमा हुआ इंसान। और हो सकता है पाइल नंबर 2, हो सकता है ये आपके जो है ना आपको भी साथ अपने ले जाएं, बल्कि हैवी चांस है, क्योंकि ये आई डोंट थिंक सो कि इनका जो अपना नेटिव कंट्री है, जो भी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, जहाँ से भी आप देख रहे हो, इनका जो नेटिव कंट्री है ये ना वहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस बाहर है। ये वहीं काम करते हैं, ये वहीं सबको देखते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि पाइल नंबर 2 आपके पर्सन मैं ऐसे 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम देख रही हूँ, 10 भी महीने भी हो सकते हैं। ठीक है, 6 से, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, 6 महीने से लेकर के 10 महीने तक की एनर्जीज हैं, मैं आपको टाइम फ्रेम दे रही हूँ। दिस पर्सन विल मीट यू, आपको मिलेगा। और जहाँ आप हो, जिस कंट्री में आप रहते हो, जहाँ पैदा हुए हो, ये वहीं मिलेगा। ये किसी काम से आया हुआ होगा यहाँ पर। वैसे ये यहाँ पर नहीं होता, ये पर्सन ये और कंट्रीज़ में फिरता है। ठीक है, सो इस किस्म का बहुत ही ये मेहनती हार्ड वर्कर है और बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। सो लेट्स सी मोर कि आप लोगों की मुलाकात कैसी होगी। मैं देख लूँ यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों की मुलाकात कैसे होगी। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ wands रिवर्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपकी मुलाकात ऐसी होगी कि आपकी मुलाकात कोई और करवाएगा, थर्ड पर्सन, या थर्ड पर्सन करवाएगा। और ये थर्ड पर्सन कौन है? नॉट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी कोई थर्ड पर्सन है जो कि आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाएगा। और ये पर्सन लिटरली ये लव एट फर्स्ट साइट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है। इनको कोई आपसे क्रॉसिटी नहीं होगी, आपको ये मज़ीद जानने की कोशिश नहीं करेंगे, इतना समय इनके पास भी नहीं है। और आई बिलीव हो सकता है इनको जल्दी जाना भी हो वापस, जब ये आपसे मिलेंगे जब तो। लेकिन ये है कि ये डिसाइड कर चुके होंगे कि यू आर द वन। हो सकता है आपका नंबर ले लें, या फिर आपका इंस्टाग्राम आईडी या कुछ इस तरह की चीज़ ले लें, जहाँ ये आपको कांटेक्ट करेंगे और जहाँ ये आपसे बातें करेंगे। ठीक है, और मैं से देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्पेशली आपकी जो मॉम है, अगर आपकी मॉम नहीं है तो फिर कोई भी आपकी आंटी, कोई भी, कोई दादो या दादी, जो भी, वो उनको ये बंदा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ठीक है, इनका बहुत जल्दी आपके ना घर आना जाना हो जाएगा ड्यू टू दैट वेरी थर्ड पर्सन। मैंने बोला है आपकी कोई मौसी हो सकती है, कोई बुआ हो सकती है, कोई रिलेटिव, कोई भी उनके थ्रू ना, उनका कोई रिलेटिव हो सकता है, या उनका कोई दोस्त हो, या उनके कोई दोस्त का बेटा हो, इस तरह का कोई सीन हो सकता है। सब यहाँ पे घर आए जाएंगे 2-3 दफ़ा तो पक्का है। वहाँ से इनका क्रैश आएगा आपके ऊपर वहाँ से उनको पसंद होगा, आओगे आप लोग पसंद होगा। और जो आपकी मम्मी को ये पसंद आने वाले हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। शी विल लिटरली बी लाइक बस इसी के साथ शादी होगी अब तो, मेरी बेटी की, मेरी बेटे की। हाँ, सो ये तो आपकी टेंशन ख़त्म होगी मॉम को मनाने वाली। और मैं देखो तो 2 ऑफ कप्स अगर आप देखो ना, तो ये एक ना बड़ी डीप कनेक्शन है, डीप सोल डीप, दिस इज अ मैरिज, दिस इज़ कम्युनिकेशन, एंड ऑल्सो दिस इज़ अ डीप लव। ओके, सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि पाइल नंबर 2 कि आपके पर्सन से आपके मैरिज बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, और फॉर अ फ्यू ऑफ यू कि जिन रिलीजन्स में, क्योंकि हमने सबको कैटर करना होता है, सो मैनी वास्ट रिलीजन्स और कल्चर्स यहाँ पे होते हैं, रीडिंग देख रहे। सो अगर जिन कल्चर्स और रिलीजन्स में कज़न मैरिजेस अलाउड हैं, दिस कैन बी योर कज़न एज वेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई गैरों वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ पर अपनी ही एनर्जी है। ये आपका अपना या तो बेस्ट फ्रेंड है, या कोई फ्रेंड का जानने वाला है, या आपका अपना कज़न है, रिलेटिव्स में से है, आपके भाभी का कुछ लगता होगा,
आपकी सिस्टर का कुछ लगता होगा, उनके ससुराल में कुछ ना कुछ है यहाँ. सो यू कैन सी दिस थिंग. ओके, इसी तरह से आप दोनों मिलोगे. बिल्कुल भी गैरों वाली एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी. For a once you see this marriage, for a once 1111, claim your person with this 1111 angel number. 1111 एंजल नंबर इसीलिए आए हैं कि आप इनको क्लेम करो और लिटरली मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट. इस टाइम आपका कनेक्शन डिवाइन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ पड़ा है. हाँ, बहुत हैवी है, बहुत स्ट्रांग है. आप डिवाइन के बहुत करीब हो क्योंकि 1111 एंजल नंबर इज़ हियर टू गाइड यू टू लिटरली टेक योर प्रेयर टू हेवन डायरेक्टली. ठीक है, तो क्लेम योर पर्सन, यू क्लेमिंग योर सोलमेट, यू क्लेमिंग योर लाइफ पार्टनर, राइट. व्हाट एल्स? 8 ऑफ पेंटिकल्स. देखो, ये पर्सन बहुत मेहनती है और ये आपके ऊपर भी बहुत मेहनत करेगा, मतलब आपको पटाने में, मतलब आपके साथ आपको शादी के लिए मनाने में, बहुत मेहनत करेगा, परस्यू करेगा और उसकी एफर्ट्स ही होंगी जो आपको इम्प्रेस करेंगी. मेन चीज़. ओके, आगे आपके पास हर्मिट एनर्जी वो है कि जहाँ पर आपके पर्सन बिल्कुल भी किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है. ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का इंसान है, बहुत ही ज़्यादा, और इंट्रोवर्टेड है. इसकी बहुत सारी दोस्तें नहीं हैं, इसके बहुत सारे दोस्त भी नहीं हैं और ये कभी कभी ही जाता है किसी जगह पर, राइट. और इनकी इतनी ज़्यादा सोशलाइज करने की भी आदत नहीं है, इनको चिढ़ चढ़ती है. ये अपने अंदर अपनी फैमिली में खुश हैं बस. अभी तो अनमैरिड है क्योंकि, तो पेरेंट्स लोगों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, और जब शादी हो जाएगी तो ऑब्वियसली पत्नी के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, बस ये इसी में खुश हैं. और ये इसकी और कोई इतनी बड़ी इच्छा है भी नहीं. बस खुश रहो, छोटी छोटी खुशियाँ हों घर में, ऐसी ये चीज़ें चाहते हैं. ठीक है, लेकिन एक इनकी कमज़ोरी है, एक तो ये फूडी हैं हद के बहुत ज़्यादा. सो आप अच्छे अच्छे खाने बनाना सीख लो इफ़ यू आर अ वाइफ. और अगर आप इफ़ यू आर हस्बैंड, स्टिल मैं बोल रहा हूँ आपकी वाइफ बहुत फूडी हैं, अगर आप अपने हाथ से कुछ बनाकर उनको खिलाते हो तो बस सोच लो फिर उस दिन तो लिटरली आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है. हाँ, अच्छा. और दूसरी बात यह है कि दूसरी वीकनेस इनकी क्या है कि ये ट्रैवल बहुत पसंद करते हैं, चाहे सोलो ट्रैवल करें. ऑब्वियसली आपसे आ जाओगे तो इससे बेहतर क्या है, बट अभी क्योंकि अनमैरिड है तो सोलो ट्रैवल ही कर लेते हैं. इट्स ओके. ठीक है. सो ये दो इनकी वीकनेसेस है, इनकी पसंद की चीज़ें हैं. ओके ओके. सो आगे हम ऑरिकल से देख लें अब हम, और इनके आपके इनकी लाइफ में क्या होने वाला है. सो यहाँ पर चीज़ है जी, यहाँ पर सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी. दिस इज़ द बेस्ट कार्ड एवर पूरे डेक में से ना. जब भी मैं मैरिज की रीडिंग करती हूँ, स्पेशली डेस्टाइन्ड पार्टनर की, तो डेफिनेटली ये कार्ड मैं खुद मैनिफेस्ट करती हूँ आपके लिए. ठीक है, क्योंकि फैमिली सिक्योरिटी स्पेशली फॉर फीमेल होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग दिस. दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बच्चे हैं, फ्यूचर किड्स हैं, यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस है आपके साथ. और किस तरह से आप सारे लोग जो हो बीच पर हो, आई गैस. हाँ, बीच है, सनसेट है, किस तरह से आप लोग एंजॉय कर रहे हो. और आप तो शायद यहाँ पे कोई पिक्चर भी बना रहे हो किसी की ना, मूवी या इस तरह की कोई सीन है कुछ हाथ में आपके कैमरा वगैरह. सो इस तरह की आपकी लाइफ है, फुल ऑन सिक्योर, फुल ऑफ लव. ओके. अच्छा, आगे चीज़ है यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज. दिस इज़ अनसीन मैसेज, और मैं इसे देख पा रही हूँ कि हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आपके पर्सन एक ऐसा मैसेज आपको करने वाले हैं कि जो ऑब्वियसली अभी आपके लिए अननोन है, आप उनको भी नहीं जानते, बट एक टेक्स्ट मैसेज से पॉसिबिलिटी है कि आपका रिलेशनशिप आगे से चले. ठीक है. ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन किसी न किसी तरह से आपका नंबर ले लें किसी से. ठीक है. और या फिर आपका इंस्टाग्राम आईडी या कुछ इस तरह से बंदा बहरहाल आपको अप्रोच करेगा और आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा उनका. सो जस्ट क्लेम दैट वेरी नोटिफिकेशन. आई एम आस्किंग यू, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ तो कुछ बात होगी, कोई रीज़न होगी, कोई एनर्जी होगी जो मुझे फील हो रही है. Claim your person's text right now in comment section. I am receiving my person's text message.
आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड माई फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ्स टेक्स्ट मैसेज। माई हस्बैंड माई वाइफ इज़ टेक्सटिंग मी, ही या शी वॉन्ट्स मी, इस किस्म के इंफॉर्मेशन लिखें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ट्रैवल, इसको मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ थ्रू आउट रीडिंग। सो ऑरेकल से भी आपको कंफर्म हो गया इस पर्सन को पसंद है नई नई जगहों पर जाना, ट्रैवल करना, एक्सपीरियंस करना। मैं मज़ीद इसको एलैबोरेट नहीं करूँगी, बहुत मैंने पीछे इसकी डिटेल बताई है इनकी कंट्रीज़ भी बताई हैं कहाँ कहाँ ये घूमे फिरे हैं, राइट। अच्छा, डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। अगर आप अभी सिंगल हो, अगर आप अभी अकेले हो, तो आप ये इसको सज़ा मत समझो, आप इसको एक चैलेंज समझो और एक हीलिंग का टाइम समझो। ठीक है, क्योंकि गॉड यूनिवर्स चाहते हैं कि इस पर्सन को जब हाथों में जब आपको दें तो आप फुली हील्ड हो, क्योंकि गॉड उनका भी बुरा नहीं चाहते। अगर आप हील नहीं होगे तो प्लीज़ माइंड मत करना, बट ये एक इंसान इसमें के आगे बेबस होते हैं, आप उनको तंग करोगे। ठीक है, क्योंकि वो फुली हील्ड है, वो तंग हो जाएंगे कि यार ये क्या है, ये तो चिड़ी हुई है, ये तो मतलब परेशान है, एंग्जाइटी में है, मैं इसको कैसे ठीक करूं, मैं क्या करूं, मैं किधर फंस गया हूँ, फिर इसको तरह वो भी तंग होंगे। ठीक है, मैं आपको बुरा नहीं कह रही, प्लीज़ डोंट माइंड, मेरी बात को समझो बट। ठीक है, अगर वो हील ना हुए तो वो आपको तंग करेंगे, ये तो कार्मिक्स है और क्या है। आप हील ना हुए तो आप उनको तंग करोगे। बेहतर यह है कि आप दोनों हील्ड हों। मुझे उनकी 110% हील्ड एनर्जी दिख रही है, और वैसे भी जितना वो नेचर में रहते हैं ना, जितना वो ट्रैवल करते हैं, कोई ना भी हील्ड हो ना वो भी हील हो जाता है। ट्रैवल इज़ अ थेरेपी, ट्रैवलिंग इज़ अ थेरेपी, या आप मानो इस चीज़ को। आप भी अगर तंग हो, परेशान हो, ट्रैवल शुरू कर दो। मुझे पता है पैसे लगते हैं, बट अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के जाओ ना, थेरेपिस्ट के जाओ, तो वो डबल ट्रिपल पैसे ले लेगा आपसे से। ठीक है ना, और दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि इंसान थोड़ा एन्जॉयमेंट पे लगा ले। हाँ, सो टाइम फॉर रिफ्लेक्शन कार्ड का मतलब ये था कि आप अपने आप को हील करो। ठीक है, और खुश खुश रहो, ताकि वो ऑलरेडी खुश है, आप फिर आप दोनों जब खुश खुश की शादी होगी तो फिर हम भी खुश हो जाएंगे। हाँ पता नहीं क्यों, बट आई एम गेटिंग अ वाइब पाइल नंबर 2 कि डेफिनेटली यू आर गेटिंग मैरिड, और आप बहुत खुश रहने वाले हो शादी के बाद, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन द राइट टाइम, यही बात मैं अभी कर रही हूँ ना, देख लें बस है ना, अपनी आप ही की, है ना, अपनी दीदी की आप अपनी देख लो। इन इंट्यूशन, मैंने बोला ना कि आप बहुत खुश रहने वाले हो, और मुझे ऐसे लग रहा है कि यू आर गेटिंग मैरिड, यू सी डिवाइन टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। ठीक है, बिलीव इन द राइट टाइमिंग। और जिसने मैनिफेस्ट किया है अभी अपने स्पाउस को, यू आर गेटिंग, जिसने भी अफर्मेशन लिखी थी, जब मैंने कहा था लिंक तो अभी लिख लो, आप सब विद इन 6 to 8 months अपने स्पाउस को, रियल सोलमेट हील्ड स्पाउस को अपने सामने खड़ा देख रहे हो, सचमुच में प्रपोजल हाथ लिए, अपने मंगेतर के अपने फियांसी के रूप में देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है, ऑल ऑफ अ सडन ही होना ही है। जितनी हैवी एनर्जी तो मुझे दिख रही है ना ग्रुप 2, ये ऑल ऑफ सडन होना है सब कुछ, और आपको समझ भी नहीं आनी। मैंने आपको 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम दिया ना, तो देख लेना। ठीक है, बस क्लेम करने की बात है, एनर्जी को रिसीव करने की बात है। जो जितनी ज़्यादा विश्वास से रिसीव कर लेता है ना, उसकी लाइफ में उतनी जल्दी काम हो जाता है। ठीक है ना, एंग्जाइटी वरी इसको भगाओ अपने आप से, ये ब्लॉकेज है, टेंशन ब्लॉकेज है, वरी ब्लॉकेज है, एंग्जाइटी ब्लॉकेज है। ठीक है, ब्लॉक खुद हम लगा लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि ब्लॉक है, समझ नहीं आ रही क्या करना है, भागे दौड़े, राइट। सो दिस इज़ योर पर्सन। ज़ोडिएक साइंस मैंने आपको इनके अभी नहीं बताए, जो मुझे फील हो रहे हैं, मुझे जो नज़र आ रहे हैं। ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है, यहाँ लिब्रा है, सैजिटेरियस है, टॉरस है, जेमिनाई है, वर्गो है, कैंसर है, स्कॉर्पियो। ये ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग में हो सकते हैं। ओके जी, मिस्ट्री बॉल में देखते हैं आपके जो है डेस्टाइन पार्टनर, उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं।
ओके। रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट। स्कॉर्पियो, लीब्रा, डिसिप्लिन्ड पर्सन। डीप वॉइस, काफ़ी गहरी इनकी आवाज़ है। और यहाँ पर नेपच्यून है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में अगर आया तो अगर डिस्ट्रक्शन अभी है आपकी लाइफ में, कोई चीज़ आपसे छूट गई है, तो वो यही रीज़न है कि इस पर्सन को गॉड ने भेजना है आपकी लाइफ में। क्यूट क्यूट। फ्रेश फ्लावर्स, सो आपके लिए बुला लेके आ सकते हैं। तो इंग्लैंड के यहाँ पे साइन है, यूके, इंग्लैंड। लव, सेल्स पर्सन, ठीक है। पायलट या कैबन क्रू। घोस्टेड यू, सो आपको किसी ने डिच करवाया है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। रशिया, सैजिटेरियस, साउथ कोरिया, देख लो कितनी सारी कंट्रीज आ रही हैं। दिस पर्सन लिटरली लव्स, दे लव टू लिटरली ट्रेवल अराउंड। बोल्ड पर्सन, मियामी, अमेरिका। लॉन्ग हेयर, बाल इनके अच्छे खासे लंबे हैं। साइकिक एबिलिटीज़ रखते हैं ये पर्सन। दिस इज़ डांसिंग या म्यूज़िक क्लास, ठीक है। ग्रेट स्माइल, बहुत ही प्यारी सी इनकी क्यूट सी स्माइल है। वेरी सक्सेसफुल दे आर। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, ओके। यहाँ पर 911, दिस इज समथिंग टू डू विद चेंजेस हैपनिंग सडनली। सेल्स डिपार्टमेंट। और फन, हो सकता है इनके पेरेंट्स ना हो, ठीक है, मतलब डेथ हो गई भी हो। फेमस है ये, कोई सोशल मीडिया पर या कुछ मॉडलिंग या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, इस टाइप के कुछ हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 8 से 14 के बीच में इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ओके। सो गाइज, लेट्स सी मोर एंड लेट्स सी सम नेम इनिशियल्स ऑफ योर डेस्टाइन्ड पर्सन। ओके, सो इनके जो नेम इनिशियल हैं, ग्रुप नंबर 2, ये इनके फर्स्ट या सेकंड नेम के फर्स्ट लेटर है, ओके। सो नेम इनिशियल्स आर, let's see, W and E. So this is we, I mean we, of course, hum. So you guys are going to be staying together, okay. यहाँ पे A है, G A U Z B, this is a V, C K L Q E J T X, ठीक है। इसके अलावा है यहाँ पर M F U I N H. So these could be the name initials of your person. I will see you in my next video, and till then, take care, right? I love you and bye bye.